नमस्कार दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन, जय मूल निवासी। दोस्तों, सदियों से सताए गए, सदियों से दबाए गए, सदियों से किए गए शोषण, अत्याचार, जुल्म को सहन करने वाला जब बाबा साहेब अंबेडकर के दिए गए संविधान के अनुसार अपना अधिकार मांग रहा है तो तथाकथित मनुवादी लोग उन्हें धक्का मार करके भगा दे रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं तुम देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो, कह रहे हैं तुम ये गलत काम कर रहे हो। मैं उन सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम आपकी देवी देवताओं को ना तो गाली देता हूं और ना ही मैं अंगीकार करता हूं, ना मैं उनका विरोध करता हूं और ना ही मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारी देवी देवता तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हें मुबारक हो। हमारे पूर्वज हमें मुबारक हो। आज तक हम आपके पूर्वजों की पूजा करते करते थक गए हैं। आज तक हमने सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया, यहां तक कि बलि भी चढ़ाई, यहां तक कि मैंने भेड़ बकरी और इत्यादि को मैंने काट करके आपके देवी देवताओं को खुश करने के लिए हमने सब कुछ किया। और आज भी हम व्रत रहते हैं और इतना ही नहीं, सब कुछ नछावर कर देते हैं और आप तथा कथित पाखंडियों को दान में दे देते हैं। मगर मेरा भला कभी नहीं हुआ। ना तो मेरा लड़का कभी जज बन पाया, ना तो अधिकारी बन पाया, और ना ही कानूनगो और ना ही चपरासी बन पाया। आखिर में ऐसा क्या था? आपके किताबों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जिस जन्म में पैदा हो जाता है वही जन्म से रहता है, जबकि आप हिंदू व्यवस्था को फैलाना चाहते हो। हिंदू व्यवस्था मतलब बेमस्ता, हिंदू व्यवस्था मतलब है छुआछूत, हिंदू व्यवस्था का मतलब है ऊंच नीच, हिंदू व्यवस्था का मतलब है भाईचारे को लड़ाना, हिंदू व्यवस्था का मतलब है कि आपस में एक जगह न होना। क्यों? जबकि हमारा सनातन धर्म में साफ साफ लिखा होता है जन्मते शूद्र कर्मते ब्राह्मण, माने कर्मणे ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं और कर्म से ब्राह्मण होते हैं। तो यदि आप हिंदू कहते हो तो हिंदू का शब्द का कहीं पर उल्लेख हमें आज तक वेद और शास्त्रों में नहीं मिला। हिंदू का मतलब है तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम धोबी हो, तुम धानुक हो, तुम अहिर हो, तुम गड़रिया हो, तुम तेली हो, तुम कुर्मी हो, तुम काची हो, तुम फला बिरादरी के हो। एक दूसरे का छुआ हुआ, एक दूसरे के साथ बैठ करके भोजन नहीं कर सकते हो। यहां तक कि आपकी किताबों में यह भी लिखा हुआ है, तथाकथित मनुवादी किताबों में, कि यदि कोई शूद्र का बेटा या शूद्र समाज का बेटा किसी गीता, किसी रामायण और किसी शास्त्र, किसी वेदों का मंत्र सुन लेता है तो उसके कानों में गरम गरम शीशा पिघला दिया जाता है। यहां तक कि कहा जाता है अगर वेदों का उच्चारण कर ले तो उसकी जिह्वा काट ली जाती है। अब आप बताइए, आपकी अगर हिंदू व्यवस्था में ये बातें नहीं लिखी हैं तो बताइए समतामूलक समाज कैसे हो सकता है? समाज बराबर कैसे हो सकता है? समाज एकरूपता कैसे हो सकता है? समाज बराबर की हकदार कैसे हो सकता है? जबकि सनातन धर्म साफ साफ कहता है जन्म से शूद्र, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से ब्राह्मण पैदा होते हैं। चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो किसी भी हो, उसके कर्म के अनुसार उसको उस श्रेणी में रख दिया जाता है। तो आप अगर इस तरीके की बातों को आप स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, तो निश्चित रूप से आपके समाज में जो वैमनस्यता है, आपके समाज में जो अस्पृश्यता है, जो आपकी व्यवस्था में छुआछूत है, वो मिट जाएगी और सभी लोग समतामूलक समाज के साथ आपके साथ गर्व से कहेंगे हम सनातनी हैं। क्योंकि आपके किताबों में साफ साफ लिखा है और यहां तक की बातें लिखी हैं जो हम अगले आपको ग्रंथ में बताएंगे किस किताब में कहां पर क्या क्या लिखा है। यहां तक कि लिखा है कि फली लड़की के साथ, कुंवारी लड़की के साथ, चमार की लड़की के साथ बलात्कार करने पर यहां का सजा मिलेगा, नैन की लड़की के साथ ऐसा करने पर मिलेगा, वहां का मिलने पर ऐसा सजा मिलेगा। बताइए यह अस्पृश्यता नहीं है क्या?
अगर आप हिंदू बना रहे हो, अगर आप समता की बात कर रहे हो, तो हिंदू व्यवस्था नहीं, सनातन व्यवस्था का अंगीकार करिए। और यदि आप बहुजन समाज को डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, तो अब वो दिन दूर नहीं है। ये सभी बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के नायक सिपाही हैं, ये सभी ललाई सिंह यादव के सच्चे सपुत्र हैं, ये सभी पेरियार साहब के अनुयायी हैं। ये किसी के खिलाफ ना तो जुल्म करते हैं और ना ही जुल्म सहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जब ये बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अधिकार दिया है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और बोलने का अधिकार, तो आप छीनने वाले कौन हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप कहते हैं कि अगर कोई वेद उच्चारण कर ले तो उसकी जीभा काट ली जाए, अगर कोई सुन ले तो उसके कान में गरम गरम शीशा पहला दिया जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष से, मैं पूछना चाहता हूं तथाकथित हिंदुओं से, क्या ये बात जायज है? अगर ये जायज है तो कितना जायज है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, अगर आप छुआछूत चाहते हो कि मेरे बराबर अधिकार, मेरे बराबर कुर्सी पर ना बैठे, तो ये बिल्कुल गलत है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जो व्यक्ति पढ़ लिख करके योग्य हो जाएगा वो चपरासी से जज बन जाएगा। परंतु आपकी व्यवस्था में चाहे जितना ही पढ़ लिख करके शूद्र आपके कथन के अनुसार पढ़ लिख जाए, वो जज नहीं बन सकता है, वो मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। आखिर ये व्यवस्था कहां की? कब तक ये ढोता रहेगा? कब तक ये वाल्मीकि समाज ढोता रहेगा? कब तक ये पासी समाज ढोता रहेगा? कब तक ये शूद्र समाज ढोता रहेगा? कब तक चमार, पासी, धोबी, धानुक, अहिर, गडरिया, तेली, तमोली, काची, कुर्मी, नाई आपकी गुलामी की व्यवस्था को ढोता रहेगा? और जब ये व्यवस्था ढोना बंद कर दे रहा है तो आपको जलन हो रही है, आपको दर्द हो रही है, आपको पीड़ा हो रही है, और आप कह रहे हैं कि अगर आपने देवी देवताओं के खिलाफ कुछ भी कहा, तुम्हारी जीभ काट ली, ये तुम्हें आर पार की लड़ाई करेंगे। ये सीतापुर की धरती है। मैं तो उन सभी बहुजन समाज के अनुयायियों से निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी देवताओं का कृपया विरोध ना करें। कृपया, जिससे हमें लेना नहीं है, जिससे हमें देना नहीं है, जिससे हमें कुछ कहना नहीं है, तो उसका नाम लेना ही आप एक समझिए कि हम उसका नाम क्यों लें। तो इसलिए उन देवी देवताओं का कृपया नाम ना लें और ना ही उन्हें बदनाम करें, ना उन पर कोई अभद्र टिप्पणी करें। केवल अपने बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार साहब, ललाई सिंह यादव, छत्रपति साहू जी महाराज, स्वामी, अन्य हमारे संत रैदास, संत गाड़गे और अन्य उधा देवी पासी की वीरांगना की बात बताइए, जिन्होंने उन्होंने क्रांति लाने का काम किया। आप वो बात मत बताइए जो समाज को लड़ाने का काम हो रहा हो। आप उन बातों की तरफ मत जाइए, क्योंकि जब दुश्मन समझता है कि हमारी शक्ति कम पड़ती है, तो आपसे विवाद करने के लिए तमाम तरीके के यंत्र, तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो आप कृपया उन विरोधियों से भी होशियार रहिए, क्योंकि आप पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मैं समझता हूं, जब जिस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, उस समय तथागत गौतम बुद्ध ने सत्य मार्ग का अपनाते हुए और उन धुरंधरों को धराशाही किया जो बहुत ही घृणा, बहुत ही तिरस्कार कर रहे थे। संत शिरोमणि रविदास जी ने उस समय काशी में, जिस समय पूरे देश में ब्राह्मणवाद का व्यवस्था थी, छुआछूत का चरम सीमा पर था, मगर मानवर हमारे तथागत संत गुरु रविदास जी उनको धराशाही किया। इतना ही नहीं, जब पूरे देश में तमाम पाखंड था, तो संत गाड़गे ने अपनी विचारधारा से लोगों को धराशाही किया। इतना ही नहीं, स्वामी पेरियार साहब ने भी जिस समय हमारे देश में चरम सीमा पर पाखंड था, उसे दूर करने का उन्होंने विशेष अभियान चलाया। और इतना ही नहीं, जिस समय हमारे मानवर काशीराम साहब भी, जिस समय देश में जय भीम के नाम से लोग गाली देते थे, मगर मानवर काशीराम साहब ने अपनी बात पर अडिग रहे और लड़ाई लड़ते रहे। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा,
कि मानवर काशीराम साहब ने घर घर बाबा साहब के मिशन को पहुंचाने का काम किया। अगर आप सच्चे मिशनरी हैं, अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तो आप विवाद के चक्कर में मत पड़े, आप किसी का विरोध मत करें, आप अपनी बात कहिए। और जिस दिन अपनी बात कहना शुरू कर देंगे, उस दिन ये लोग बिना रहे हुए, बिना कहे हुए ये स्वतः मर जाएंगे। क्योंकि बताते चले, जब इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आप सबसे पहले अपने समाज को जगाने का काम करें, अपने समाज को बताने का काम करें, अपने समाज को उठाने का काम करें। अपने समाज को बताइए कि आपने आज तक, आपके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों तक की पूजा अर्चना किया तो तुम्हें क्या मिला? बताइए। तुम्हारे ही पूर्वजों ने आज भी भभूत लौंग बना करके देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। बताइए क्या हुआ? क्या आप कभी भी ब्राह्मण बन पाए? तुम्हारे अंदर, अगर तुम शूद्र हो, तुम्हारे घर अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति भोजन कर लेता है तो शूद्र हो जाते हो, मगर तुम ता जिंदगी उनके घर भोजन किया, कभी एक दिन के ब्राह्मण और ठाकुर नहीं बन पाए। आखिर क्यों? ये बात को समझना होगा, ये बताना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत है जो आज आप जज, अधिकारी और कर्मचारी बन रहे हो। आपको आपका सम्मान, आपका शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका सम्मान और आपका सम्मान मंदिरों में नहीं बल्कि स्कूलों में है। अपने बच्चों को बताइए और कृपया किसी का विरोध मत कीजिए, केवल आप अपनी सही बात को बताइए। निश्चित रूप से बहुजन समाज जागेगा, एक दिन पाखंड छोड़ेगा और सब लोग जागेंगे। और मैं शेर सेना से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप धमकी दे रहे हैं कि सीतापुर की पावन धरती है, तो सीतापुर में दलित समाज के सीतापासी भी पैदा हुए हैं। दलित समाज के ना जाने कितने संत महापुरुष पैदा हुए हैं और सीतापुर की धरती पर बहुजन समाज के नायक भी पैदा हुए हैं। अगर आपने इनकी तरफ आंख उठाने का काम किया, बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया, तो डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ आपसे पीछे नहीं रहेगा। आपको आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी सड़क से लेकर के संसद तक उतरेगा और 85% बहुजन समाज आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए मैं चाहता हूं, भारतीय संविधान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब को बराबर का अधिकार है। आप भी अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, आप अपने धर्म शास्त्र के अनुसार पूजा अर्चना कीजिए। बहुजन समाज के लोग अपने धर्म आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करें। आप न इनके में रोड़ा बनिए और न बहुजन समाज आप में रोड़ा बनिए, क्योंकि भारत एक गुलदस्ता है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। फिर आप जब बौद्ध कथा होती है तो आपको दर्द क्यों होता है? जब आप यहां पर अम्बेडकर जयंतियां होती हैं तो आपको कष्ट क्यों होता है? जब यहां पर संत गाडगे की जयंती होती है तो आपको कष्ट क्यों होता है? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है तो आपको कष्ट क्यों होता है? जब यहां पर पेरियार स्वामी की जयंती मनाई जाती है तो आपको कष्ट क्यों होता है? जब यहां पर छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जाती है तो आपको कष्ट क्या होता है? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये बहुजन महापुरुष हैं और इन बहुजन महापुरुषों की जयंती, उनका जन्मदिन मनाना या उनकी याद करना, ये बहुजन समाज की जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से आप अपने यहाँ रामायण, कथा, भागवत, गीता इत्यादि करते हो, तो दलित समाज आपका विरोध नहीं करता है, दलित समाज आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं देता है। फिर आप जब बहुजन की कोई भी कार्रवाई होती है तो फिर आप एप्लीकेशन क्यों देते हैं, आपत्ति क्यों जताते हैं, विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर मन घटिया है। और मैं ये तो कहना चाहता हूं, सभी लोग बराबर हैं, सभी ने संविधान में बराबर अधिकार दिया है। इसलिए ना तो मैं विरोध करता हूं, ना मैं जुल्म करता हूं और ना ही मैं जुल्म सहता हूं। यदि आप, और मैं प्रशासन से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, यदि आप कथा, भागवत, रामायण इत्यादि करने का परमिशन बिना परमिशन के जनपद सीतापुर में होंगे
तो आपको बुद्ध कथाओं के लिए भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आप परमिशन दे करके रामायण, गीता और भागवत करवाएंगे तो बुद्ध कथाओं और बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए परमिशन की जरूरत हो। ये पक्षपात नहीं चलेगा, और अगर पक्षपात चलेगा तो अब ये 85% बहुजन समाज जाग गया है, अब सड़कों पर आंदोलन करेगा, अपना अधिकार लेगा। मैं मानना चाहता हूं, मैं मांग करना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से, मैं मांग करना चाहता हूं जनपद सीतापुर के प्रशासन से, मैं मांग करना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय से, यदि कोई कथा भागवत रामायण हो रही है उसे होने दीजिए। उसकी इधर अगर बुद्ध कथाएं हो रही हैं तो कृपया होने दीजिए। हां, ना तो वो किसी का विरोध करें और ना तो ये किसी का विरोध। यदि अगर आप परमिशन की बात कर रहे हैं तो कथा भागवत रामायण गीता जो भी हो रहा है इधर परमिशन लेकर के ही हो, और इधर बुद्ध कथाएं और या बहुजन के कोई भी कार्यक्रम हो तो भी परमिशन लेकर के हो। बराबर के पैरू करें, बराबर की बात करें, बराबर कानून का पालन करें, हमें कोई गुरेज नहीं होगा। और अगर आप पक्षपात कर रहे हैं तो मुझे कतई स्वीकार नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये बहुजन समाज के लोग उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। वो दिन दूर नहीं है, अगर प्रशासन पक्षपात करता है तो शीघ्र ही ये विशाल आंदोलन के रूप में जनपद सीतापुर के 85% लोग 30 अप्रैल को विकास भवन के सामने एकत्रित होंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं, आज तो ये केवल एक झलक दी गई है, अगले दिन सर्व समाज के संगठन के लोग आएंगे, बहुजन समाज के लोग आएंगे, बाबा साहब अंबेडकर के लोग आएंगे, पेरियार साहब के लोग आएंगे, छत्रपति साहू जी महाराज के लोग आएंगे और संत गाडगे के लोग आएंगे और अपना अधिकार लेकर के जाएंगे। इसलिए प्रशासन से निवेदन करता हूं कि 30 अप्रैल को ऐसा मत होने दें, अन्यथा समाज अपना अधिकार लेने के लिए सड़क पर आए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आपसे पुनः निवेदन है कि पक्षपात ना करें। जो भी भागवत कथा करा रहे हैं या तो परमिशन लेकर के उनको भी करें, और इधर बुद्ध कथाएं करें ये भी परमिशन लेके करें। यदि वो नहीं कर लेते हैं परमिशन तो इनकी परमिशन की क्या जरूरत है। हां, एक दूसरे से मेरा निवेदन है कि किसी पर भी जाति, किसी भी देवी, किसी भी देवता, किसी भी महापुरुष का एक दूजे विरोध ना करें, उसकी आलोचना ना करें। यही मेरा निवेदन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।